हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाइंस एंड एंगल्स के 6.2 को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बिफोर कमिंग टू द एक्सरसाइज बच्चों, आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा होता है, तो जो उसके पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। Let AB and CD be two parallel lines and L be the transversal intersect at a point P and Q on AB and CD। तो आपने क्या किया, इनके एंगल्स के नेम दे दिया। एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सब क्या होंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एक लाइन के बाहर का एंगल, एक लाइन के अंदर का एंगल, ये क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। इन सिमिलर मैनर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा और एक राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, जो ये लाइन के अंदर हैं, ये पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर ये बाहर होंगे तो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो आपके ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में होंगे, बट वो क्या होंगे? आपके पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगे। मतलब क्या होंगे? बाहर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये आपका बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो को इंटीरियर एंगल्स आपको पता है कि को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल को इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ये एंगल 1 आपको दिख रहा है और ये एंगल 2, ये सेम साइड है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो है, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो आप को इंटीरियर एंगल्स को बेसिकली दो और नाम से बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एंड एलाइड एंगल्स। समझ में आया बच्चों? नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए। तो थ्योरम क्या कहती है? बेसिकली लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या? जो लाइंस आपस में पैरेलल हो टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। मान लिया कि दो पैरेलल लाइंस है जो थर्ड पैरेलल लाइन के क्या हैं? थर्ड लाइन के क्या हैं? पैरेलल हैं। मीन्स अगर आपके पास L, M, N आर थ्री लाइंस हैं, तो L पैरेलल है आपकी N के और L पैरेलल है M के। ओके, ये आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं और आपको गिवन है कि L पैरेलल है M के, ये आपस में दोनों पैरेलल हैं, और L ही पैरेलल है आपका N के। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आपस में M और N भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों? एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे P, इसे नेमिंग दे देंगे एंगल 1, ये 2, ये 3। सिंस आपको पता है कि गिवन है कि L और M आपस में पैरेलल हैं, तो जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आप कंसीडर कर लेंगे। इन सिमिलर मैनर जब आपका L पैरेलल है N के, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों को इक्विवेलेट करेंगे। जब 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, तो 2 और 3 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो और रीज़न क्या होगा? अब आपको पता है जब 2 और 3 आपस में बराबर हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो यू कैन से दैट दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ओके, ना कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड यू नीड टू शो दैट। आपको क्या शो करके दिखाना है कि AB एंड CD क्या है? पैरेलल है।
तो बेसिकली आपको ये पता है कि ये क्या है, लाइन है। और आपने पढ़ा था कि कोई रे जब किसी लाइन पे स्टैंड होती है तो जो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो x + 50 इजिकल्स टू, अगर आप यहाँ से देखें, इसको छुपा ले यहाँ से और खाली इसको देखें, इतने पार्ट को देखें, तो ये क्या है, लाइन है, ये लाइन है और ये क्या है, रे। तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x + 50 इजिकल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी 130 डिग्री। अब y आपको पता है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। y जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी को पैरेलल दिखाना है सी डी के। तो आप क्या करो, या तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दो, या तो ये दिखा दो कि आपका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को दिखा दे वो इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। तो आपने क्या किया, एंगल x और y की वैल्यू सेम है 130 डिग्री। आपने कह दिया कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ में आया बच्चों? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर क्या है, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, और y और z का रेशियो दे रखा है, ये y है आपका, ये y और ये z, इसका रेशियो दे रखा है 3:7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मैंने इसका नाम r दे दिया, तो y = r हो जाएगा। जैसे कि आपका पता है रेशियो में है, तो मैंने क्या किया, लेट y एंड z बी 3a एंड 7a। x ना लेकर के कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, x तो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल्स 3a ले लिया, तो 3a एंड 7a। देन आपने क्या बोला कि जो आपका ये y है वो क्या है, 3a है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3a। ठीक है, और आपको ये पता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है जब दो पैरेलल लाइंस हैं। जब आपकी सी डी पैरेलल है ई एफ के, आपको गिवन है, तो आप ये कह सकते हैं जो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आपने क्या किया, एंगल आर प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 18 आ गई। आपने वाई और जेड में रख दिया, आपको पर्टिकुलर्स उनकी 3 × 18 किया, 54 डिग्री। दिस वन इज 126 डिग्री। तो अब आपको क्या पता चला कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो आप ये कह सकते हैं ना, जो आपने थ्योरम पढ़ी कि ए बी भी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, जब ये आपस में पैरेलल हैं, जब ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो यू कैन से दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो एंगल जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो एंगल x को आप एंगल z के बराबर कह सकते हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपकी क्या हो जाएगी, x, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 126 डिग्री। समझ में आया बच्चों? नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बेसिकली आपके पास ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल हैं जो, और ई एफ क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक। और जी ई डी की वैल्यू दे रखी है आपको, जी ई डी इज 126 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं, आपको ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है और एफ जी ई फाइंड करना है। तो जैसे कि आपको पता है ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है, तो और आपको जी डी की वैल्यू दे रखी है 126। तो आप क्या कर सकते हैं, जी ई डी, जो आपका जी ई डी है वो क्या होगा, एफ ई डी प्लस एफ ई जी, या जी ई एफ बोल सकते हैं। इन दोनों का सम होगा, मतलब ये जो जी ई डी है पूरा एंगल, ये किन दो एंगल से मिलके बना है, एफ ई डी से और जी ई एफ से। आपने क्या किया, जी ई डी की वैल्यू 126 डाली, एफ ई डी आपको दे रखा है 90, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री। जी ई एफ फाइंड हो जाएगा आपका, जी ई एफ। ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे, जी ई एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जी ई इज़ अ ट्रांसवर्जल, जी ई ट्रांसवर्जल है। जब ये एंगल आपका जो जी ई डी है वो ए जी ई के बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो आप कह देंगे ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी एंड ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री. अब सिंस ए बी is a line and we can say that AGE plus FGE, ये आपको पता है कि ये लाइन है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, ये रे का भी काम कर रहा है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, इसका 180 डिग्री होगा. सिंस आप ये कह सकते हैं कि GE बी अ रे विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन AB, तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आपके कितने होंगे बच्चों, 180 डिग्री. तो आपने क्या बोला, AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से आप FGE की वैल्यू निकाल देंगे 54 डिग्री. ओके, थैंक यू. कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए. थैंक यू सो मच बच्चों.